नहीं तो वोट नहीं देंगे और नाम निशान मिटा देंगे, क्योंकि ये वही आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम होते थे हरियाणा के, रोहतक में प्रदर्शन करने चली गई और सीएम साहब ने कहा चुके आंगनवाड़ा है, और रोज मेरा ये आंगनवाड़ी वर्कर है जिससे पीछे पड़ जाए शमशान घाट तक तो पेंडा नहीं छोड़ दिया गया राम भरोसे भाई। तो तमाम साथियों से अपील है मेरी, एक भी बहन इधर उधर नहीं जाएगी। अम्बाड़ा का बाजार मशहूर, मैंने देखी कई बाजार में बढ़ रही ना, पहला अपना काम निबेड़ेंगे फिर जाइयो बाजार में। असीम गोयल की कोठी पे चलना बढ़ा था जिस काम का रहे हैं, और उसको ये ताकत दिखानी है कि देख भाई आज तेरा बारना आए है सिर्फ थोड़ी सी, क्योंकि स्टेट की तरफ से भी ये था मास डेपुटेशन। और अगर ये टाइम दिया कोई शब्द आप शब्द बन के निकल गया हो माफी चाहूंगी, लेकिन मेरी एक अपील जरूर है सारी बहनों से जो सुन रही है अंदर बाहर, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके जोर से नारा लगाना है बुलंद आवाज में, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 1500 750 लेके रहेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा दो, हेल्पर से वर्कर, वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोशन लागू करो, टर्मिनेट बहनों का मानदेय जारी करो, बर्खास्त की गई बहन को बहाल करो, हरियाणा सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, CITU जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ जिंदाबाद, अपने पीछे पुलिस मुलाजिम पूरी तैयारी कर रहे हैं, और लाइन में बेबे लादिर गेला डंडे हाथ में दे दिए, ये धूप में खड़ी कर दी, हम भी आंगनवाड़ी में दरिया खिचड़ी खाओ, ताकत दिखानी है। वो ऐसा नहीं करना, चोट मारनी, पहल नहीं करनी, लेकिन यहाँ तो डंडे हैं, अपने तो लो वाले बैरिकेड भी फांके हैं, छाछ जू फांके हैं नहीं, बस वह काम पहल नहीं करनी। देखो मैं आपको बता दूं टैक्टिस, यह बैरिकेटर के हमारे यहाँ अपना कनी यूं करेंगी है ना, और फिर आप यूं करेंगे, एक दो बार यूं कर यूं छोड़ दियो, वहाँ दाड़ पड़ेंगे निकल दियो, यूं हमने तो 4 महीने की ट्रेनिंग, ये तो मधुबन करा, बतौर सोलन में करा, एक ने जाना एक ने, कोई पीछे नहीं हटेगी। आप सब लिसनर का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। हम जिन मांगों के लिए यहाँ आए हैं, सरकारी कर्मचारी के दर्जे के लिए, हम शांति प्रिय लोग हैं। अगर सरकार ये चाहती है कि हम प्रदर्शन ना करें या कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, अगर सरकार पहल करेगी तो पीछे हम भी नहीं हटेंगे फिर। और जो हम यहाँ इच्छा लेकर आए हैं, तो मंत्री जी से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि वो समय रहते संभालें मौके को, और हमारी बहनों का जो यहाँ कूच किया है वो इनकी लापरवाही में ही रहा है, क्योंकि हमने नोटिस दिया हुआ था। अगर बुला लेते पहले बातचीत के लिए तो हमें कोई शौक नहीं था यहाँ आने का। ऐसा हाँ जी, ऐसा है। ये जैसे आपने ये पूछा कि ये किन मांग मुद्दों के लिए है। पहली बात तो इससे पहले वक्ता बोल रहे थे तभी भी आपने सुना होगा कि बहुत ही हैरान करने वाली एक बात है कि जब भी सरकार को वोट लेना होता है, किसी को बरगलाना होता है, तो वो बहुत ही मतलब धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्टूबर 2018 में सभी वर्कर हेल्पर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सब दफ्तरों में सब जगह पे बिठा के और एक बड़ी सी घोषणा
की थी, उसमें कहा कि जो आंगनबाड़ी की वर्कर बहनें हैं उनको 1500 रुपये महीने की बढ़ोतरी दी जाएगी और जो हेल्पर हैं उनको 750 रुपये की बढ़ोतरी दी जाएगी। अक्टूबर 2018 से आज हम 2024 में हैं, लेकिन केंद्र की सरकार और उन्हीं का डबल इंजन ये हरियाणा में भी जो है मनोहर लाल खट्टर की सरकार और अब ये नायब सैनी की सरकार, इन्होंने इस काम को अभी तक किया नहीं है। और अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि आप जो है इतने पब्लिकली अनाउंस करते हैं और फिर आप अपनी ही घोषणा को लागू नहीं करते हैं। तो पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि वो जो हमारी घोषणा है वो घोषणा उसको लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके बहुत मामूली बहुत छोटी छोटी भी बातें हमारी वो तक भी नहीं, जैसे सेंटर का किराया नहीं दिया जा रहा, राशन समय पे नहीं आ रहा है, सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो बहुत बार सिलेंडर नहीं भरवाया जाता है। जो हमारी टर्मिनेट की थी पिछले आंदोलन में हमारी बहनें, उनका सरकार से चिट्ठी जारी होगी, बजट आके जिलों पर बजट रखा हुआ है, लेकिन उन बहनों का जो बजट है वो उनके खातों में अभी तक नहीं गया। तो ऐसे कुछ व्यवहारिक मसले हैं जिनके निर्णय पहले से हो चुके हैं, सरकार को उसमें नया कुछ भी नहीं करना है, केवल उनको लागू करना है, लेकिन उनको लागू करने का काम नहीं कर रहे हैं। उल्टा वो हमें कुछ और संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बसें बुला रखें, यहाँ पे रोडवेज की बसें भी बुला रखें गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस भी यहाँ पे है। तो ये जो तरीका है ये तरीका सरकार का फेल हो चुका है। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये जो आजमाइश ये इससे पहले भी कर चुके हैं। आंगनबाड़ी की वर्कर हेल्पर इससे पहले भी पंचकुला जब गई थी तो ये कक्कड़ माजरा में वहाँ पे जो बरवाड़ा टोल है वहाँ पे और घरों पे उनको नज़रबंद करने की कोशिशें की गई थी और हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था। उसका तभी भी जवाब दिया गया था। यदि सरकार सही से बातचीत नहीं करेगी, हमारे मुद्दों का मसलों का हल नहीं करेगी तो उसका खामियाजा भी सरकार को खुद भुगतना पड़ेगा। जो ये बसें बुलाई गई हैं, क्या इनसे डर के आपको जो आंदोलन है बंद होगा? नहीं, जो बसें बुलाई गई हैं पुलिस प्रशासन इकट्ठा हो रहा है, उससे डर के इन मांगों के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि लगातार हमारा संघर्ष रहा है। अभी साथी ने बताया 2018 में सितंबर में जो ऑनलाइन घोषणा की थी, उन मांगों को लेकर बैठे थे हम 8 दिसंबर 2021 से और लगातार संघर्ष में रहे। 4 महीने 119 दिन हड़ताल चली थी। उस दौरान ऑनलाइन भी काम था, पोषण ट्रैकर का काम भी करवाया जा रहा था, जबकि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं दिए गए थे। उसके बावजूद भी कोई रिचार्ज खर्चा भी नहीं था, तब भी हमारी वर्कर पर दबाव बनाकर ये काम करवाया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम हड़ताल की थी हमने, उस समय 975 बहनें जो टर्मिनेट हुई थी उनको बहाल तो कर दिया, लेकिन उनका जो मानदेय मिलना था उस मानदेय को अभी तक नहीं दिया गया। उस पर एक लड़ाई हमारी जारी है। प्रमोशन का जो मुद्दा था, हमारी वर्कर को सुपरवाइज़र का और हेल्पर को वर्कर का प्रमोट करने का था, लेकिन सुपरवाइज़र को जो प्रमोट करने का था उस पर 25% कोटा दिया था और उस टेस्ट क्लियर करने के लिए बोला था, लेकिन टेस्ट ना करवाकर सीनियरिटी के हिसाब से हमारी वर्कर को प्रमोट किया जाए, क्योंकि वर्कर ही एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है जो फील्ड में भी काम करती है, उसको ICDS के बारे में पूरी जानकारी होती है। और सुपरवाइज़र जो बाहर से लगाई जाती हैं, ना कि हमारी वर्करों में से सुपरवाइज़र प्रमोट किया जाए जो कि पूरा काम वो जानती हैं। मैम, अगर सरकार की तरफ से आपकी मांग आज नहीं मानी जाती हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति तो हम अपनी मीटिंग करेंगे, मीटिंग में आगे के हम आह्वान करेंगे। वो हम यहाँ पे से भी आह्वान कर सकते हैं, हम बाद में भी आह्वान कर सकते हैं। ये हमारे पहले भी वक्ताओं ने बोलते वक्त अनाउंस किया है कि सरकार कहाँ तक भागेगी, वो तो जो है हम उनको भागने देंगे नहीं, उनको मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो हमारे जो मांग मुद्दे हैं उनका हल करें। अन्यथा सरकार तो देखो अस्थायी होती है, 5 साल के लिए आती है, कच्ची है सरकार। वर्कर जो हैं वो पक्के हैं, वो ये हम सदा के लिए हैं। जब तक ICDS रहेगा तब तक हम वर्कर हैं, या हम रिटायर होके ही जाएंगे। तो ये सरकार नहीं करेगी, अगली सरकार करेगी, वो आगे के निर्णय हम बता देंगे आपको। ये है ना कि हमारा कोई मकसद है ये कि हम असीम गोयल के घर जाएंगे। क्यों जाएंगे हम असीम गोयल के घर? असीम गोयल हमें मजबूर कर रहा है इस बात के लिए, बात ना करके यहाँ पे पुलिस अड़ा के, गाड़ियाँ अड़ा के वो हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे धक्का मुक्की करें, हम किसी तरीके से जो करें वो आ जाएं यहाँ पे, उनके प्रतिनिधि बात कर लें हमसे, हमारे मांग मसलों का हल करते हैं। हम क्यों जाएंगे असीम गोयल के घर?
हमारे जो पहले भी ये ऐसे ही तानाशाही रवैये से हमारी वर्करों के ऊपर केस करे हुए हैं सरकार ने, और सरकार अब भी यही चाह रही है कि आंगनवाड़ी वर्करों को उकसाया जाए और इन्हें आपस में भिड़ाया जाए, तो इनके ऊपर फिर दोबारा से केस करें। इस गलती में ना रहे सरकार। हम बहुत कुछ हमें बीजेपी सरकार ने सिखा दिया है 4 महीने के उस आंदोलन में। जो हमारी बहनें अभी CID के माध्यम से हमें पता चला था कि वर्करों को, इनकी प्लान थी कि वर्करों को जगह जगह रोका जाए। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। अब तो हम एक जगह कर रहे हैं, अगर हमें जहाँ भी रोकते हैं हम वहीं प्रदर्शन करते। उसमें बदनामी सरकार की होनी थी, वर्करों की नहीं होनी थी। अब तो हम एक जगह आके कर रहे हैं। फिर किसी ने दे दी होगी सद्बुद्धि तो इन्हें हमें यहाँ आने दिया है। इनकी पूरी साजिश थी कि वर्कर यहाँ तक पहुँचे ही ना। तो जो सरकार से हमारी ये मांग है कि आंदोलन के दौरान हमारे वर्करों पे जो केस कर रखे हैं उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करें। हमने कोई क्राइम नहीं किया हुआ है, हम अपने अधिकारों के प्रति लड़ते हैं। जो हमारे अधिकार हैं उनको लेके ही हम लड़ते हैं। उन केसों को भी सभी को रद्द किया जाए जो मुकदमे हैं हमारी बहनों के ऊपर। कम से कम 10 से 11 हमारी बहनें हैं गुड़गांव के अंदर, करनाल के अंदर, तो उन सभी केसों को रद्द करें। हम ये मांग कर रहे हैं, इसीलिए हम मंत्री जी से बात करना चाहते हैं कि और ऐसे भी हम ये सोचे कि अभी ले जाके डेपुटेशन बात कर ले। ऐसे आनन फानन में हम बात करने वाले नहीं हैं। लाल झंडे के सिपाही हैं, तसल्ली से बात करेंगे। हमें टाइम दिया जाए, बात करेंगे बिल्कुल। बेशक हमारे 4 घंटे लगे, पर हम बात अपनी पूरी तसल्ली से ही करेंगे। पीछे आपने कई बार दिया इनकी तो ये पहले से ही है, अभी 2014 से देख ही रहे हो। कहीं तो उनका भाई आज़ादी, देश आज़ादी 2014 में हुआ। मैं कहती हूँ कि आज़ाद गुलामी 2014 से हुआ था, उससे पहले तो आज़ादी था। ये गुलामी की तरफ हमें सोच रहे हैं ले जाना। हम उनसे, इनके जुमलों से में ना आने वाले हैं। और जो ये तानाशाही रवैया हमारे साथ, ये महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ भी अगर ये इस तरह की हठधर्मिता करेंगे, हठधर्मिता की ही वजह थी जो अब 5 पे सिमटे आई हैं हरियाणा के अंदर। और अभी 2000 अब ये इलेक्शन विधानसभा का आने वाला है। अभी हम बताएंगे इनको कि आंगनवाड़ी वर्कर जो इनके साथ इन्होंने व्यवहार किया था कि ये क्या कर सकती हैं हमारे साथ। आपने जो है ये सिर्फ जुमले फेंकती है, इस जुमलों के सिवा इसके पास कुछ नहीं है। वो भी हम 10 साल से देख रहे हैं, अब 11वां साल भी इनका चल गया है। वो भी हम देख रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं भेजते। वो बात अब सरकार जो बार बार हम ही लोग क्यों कहते हैं? ये एक बार देखो तानाशाही का नमूना क्या देखा नहीं क्या? 400 पार वालों को 275 भी नहीं मिली। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, देख रहे हैं कि एक बैसाखी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। बेशक उन्होंने 400 पार कहा, लेकिन वो 272 को तरस गए। वो 240 विधायक आए हैं उनके, तो ये और अब विधानसभा में आप देख लेना, हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी। और हरियाणा की महिलाओं के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया है उसका बदला केवल हरियाणा की महिलाएं नहीं लेंगी, हरियाणा की पूरी जनता लेगी। जिस तरह से बालों से पकड़ के खींचा गया, जैसे रास्तों में रोका गया, जैसे थानों में बिठाया गया, जैसे हमारे साथ केस दर्ज किए गए हैं, इसका हिसाब तो होगा। पहले हो जाए बहुत बढ़िया बात है, पहले नहीं होगा, इलेक्शन में होगा, ज़्यादा दिन नहीं है, हिसाब तो होके रहेगा। आंगनवाड़ी वर्कर कहते हैं कि असीम गोयल के घर जाएंगे और पुलिस ने बैरिकेडिंग की और बसें लगाई हुई है, तो क्या आप जा पाओगे वहाँ तक? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरा नाम शकुंतला, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कैथल डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी और CITU की स्टेट की सेक्रेटरी हूँ। 4 महीने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर बीजेपी का ही राज था और यही आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स थी आंदोलन करने में। सरकार ने तब सब हथकंडे अपनाए थे। मैं आपको बता दूं, जैसे पुलिस की ट्रेनिंग जो है मधुबन के अंदर होती है, वैसे ही हमारी वर्कर हेल्परों ने ये ट्रेनिंग आंदोलनों के अंदर ली है। और ये बैरिकेडिंग एक नहीं 3-3 लेयर में लगाई थी सरकार ने, फिर भी हमारी वर्करें उन बैरिकेडों को तोड़ के पंचकुला तक पहुंची थी। सरकार ने सब तरह के हथकंडे, अरे बसें लगाई हैं, बस प्रशासन की हो सकती हैं, ड्राइवर कंडक्टर तो यूनियन के ही हैं, इंसानियत तो उनके अंदर भी, और उनको पता है ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं सरकार जो है बातचीत के जरिए हमारी समस्याओं का समाधान करे। हमें कोई शौक नहीं है बैरिकेडिंग तोड़ने का या कोई हुड़दंगबाजी करने का। ये भी तब होगा जब प्रशासन की तरफ से पहल होगी, वरना हम शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे मांग पत्र पर बात करें और बातचीत के जरिए ही समस्याओं का समाधान होता है।
तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? जो हमारी कोई नई मांग नहीं है, सब पुरानी मांगे हैं जो सरकार ने मानी थी। पिछले दिनों जो है आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन चला, उस टाइम सरकार से बातचीत में ये सहमति हुई थी, जो बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं उनका मानदेय दिया जाएगा, जो आज तक नहीं दिया। दूसरा हमारा ये है 2018 में सितंबर मास में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात एक कार्यक्रम के अंदर घोषणा की थी, आंगनवाड़ी वर्कर को 1500 रुपये और हेल्पर को जो है 750 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने वो बजट जारी कर रखा है, लेकिन राज्य सरकार हमारा वो मानदेय नहीं देती, एक तरह से उसको ढकार के बैठी है। तीसरा हमारा ये कहना है हेल्पर से वर्कर और वर्कर से सुपरवाइजर, जो 50% कोटा है डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी है, उसको लागू किया जाए। सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। जैसे पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने एक रूल बनाया, विधानसभा के अंदर उसको प्रस्ताव को पास कर दिया है कि हर साल आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी होनी है। तो ऐसा ही एक जो है कानून यहाँ भी बनाना चाहिए, उसको भी विधानसभा के अंदर पारित करना चाहिए। और प्ले स्कूल के नाम पे आंगनवाड़ी सेंटरों को आंगनवाड़ी कम क्रैच सेंटर के नाम पे, बालवाड़ी के नाम पे सरकार जो है ये बांटना बंद करे, क्योंकि 1975 में ICDS स्कीम शुरू हुई थी, तो इस स्कीम को विभाग का दर्जा देके हम सबको कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये हमारी लगातार मांग है। जब तक हमें कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। और अगर आपको यहाँ से नहीं जाने देते तो उसके लिए क्या करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर? आज मैं बता देती हूँ, अगर सरकार यहाँ से हमें नहीं जाने देगी, स्टेट कमेटी सब यहाँ बैठी है, स्टेट कमेटी चर्चा करके कोई ना कोई फैसला जरूर लेगी, चाहे पड़ाव डालने की बात हो, चाहे रात्रि को यहीं गद्दे बिछा के सोने की बात हो। हम वो बहनें हैं जिन्होंने बारिश के अंदर भी सड़कों पर पड़ाव डाले हैं, ये वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, इसलिए ऐसे खाली तो घर नहीं जाएंगे।